बना सकते हैं ना घरों में अपने अच्छे तरीके से। किस तरीके से गलती है मूंग दाल टाइम लेती है करने में, कैसे गलती है आज मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी इंशाल्लाह। ये मैंने लिए है आधा पाव, 1 पाव के करीब मूंग दाल, ठीक है, छिलकों वाली। आप बिना छिलकों वाली की बना दें तो वो आसानी से बन जाती है, लेकिन मैं छिलकों वाली की बना रही हूँ। ये देखिए गल चुकी है। अच्छा, इनका सारा मसला ये होता है, मूंग दाल को आप पहले बॉयल कर लो, थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको अच्छी तरीके से आप बॉयल कर लो, ठीक है। बॉयल हो जाती है, इसको आप छन्ने में डाल के इसका पानी झाड़ लो, ठीक है। अच्छा, आप राइस कोई से भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने भी बीच वो होते हैं ना कंकी टाइप के, वो राइस लिए थे, ठीक है, कोई इशू नहीं होता, आप कोई से भी राइस ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, मैंने घी लिया है कम से कम भी 2 से 3 चम्मच, जिसमें मैंने बघार करके निकाल लिया था। अब इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी। मैं इसमें अब सारे खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिसमें काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी भुनी हुई प्याज मैंने निकाल ली थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप यकीन नहीं करिए ना, आपकी दाल लकड़ेगी ना कुछ होगा। आप एक तरीके से एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं इंशाल्लाह। मैंने इसमें कम से कम मैं ये बना रही हूँ 3 प्याले के करीब चावल, ठीक है। तो मैंने कम से कम भी इसमें नमक डाला है 2.5 चम्मच, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो दाल बॉयल करके रखी थी ना वो डालिए। अब 2 से 3 मिनट में इसमें भूनूंगी दाल को अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी जो बॉयल वाली दाल है लगेगी नहीं कि हमने इसको उबाला है, ऐसा लगेगा हमने डायरेक्ट डाला। अब इसी में मैं चावल ऐड कर दूँगी, ठीक है। चावल ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब यकीन नहीं करेंगे, ये इतनी अच्छी इतनी गली हुई होती है। लोग मेरी किसी ने मुझसे बोला था कि हम मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं, वो जो दाल होती है वो कड़ी आती है, वो गलती नहीं है। तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं इंशाल्लाह, आपका कोई मसला नहीं आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं आपको इसके आखिरी में भी दिखाती हूँ कितना अच्छा लुक आता है मूंग दाल की खिचड़ी। हर चीज़ परफेक्ट गली भी होती है, कोई इशू नहीं होता, कोई वो नहीं होता। कड़वा आप एक दफ़ा दाल को उबाल लें, ठीक है। अब इतना हलवा भी नहीं कर दिएगा दाल को उबालने में, बस दरमियानी उबालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह मूंग दाल की खिचड़ी इतनी मज़े की लगती है। आप इसको लाल वाली चटनी के साथ खाएं। मैंने आपको कल जो चटनी की रेसिपी दी थी ना, ये वही चटनी है, तो मैंने हल्के से इसको ढीला कर लिया। इसी चटनी का इतने मज़े की लग रही थी, लहसुन की चटनी के साथ मूंग दाल की खिचड़ी। मैं आपको क्या बताऊँ, ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ये रेसिपी बहुत छोटी सी रेसिपी वो है, ये मैंने वीडियो आप लोग रिकॉर्ड करिए, ठीक है। आप ज़रूर बनाइएगा ये दोनों चीज़ें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी में चटनी की मैंने कल वीडियो डाली, वो देखिएगा, ठीक है। और खिचड़ी की मैंने आपको दे दी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। कोई गलती हो जाएगा तो उसको माफ़ करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय। ज़रूर खाइएगा ये खिचड़ी।